एक समय की बात है। एक बहुत ही शांत और खूबसूरत तालाब के किनारे, जहां ठंडी हवा चलती थी, वहां एक छोटी सी प्यारी सी लाल मुर्गी रहा करती थी। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के किरदार हैं। एक तरफ हमारी मेहनती लाल मुर्गी है। इसने अपना छोटा सा घर खुद बनाया और दिन रात मेहनत करके अपना खाना जुटाती थी। और दूसरी तरफ एक बेहद चालाक और आलसी लोमड़ी, जो बिना कुछ किए सब कुछ मुफ्त में पाना चाहता था। इस चालाक लोमड़ी के दिमाग में ना एक बहुत ही लालची तरकीब आई। वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नए नए शिकार ढूंढता था। जब भी उसकी नजर हमारी मेहनती लाल मुर्गी पर पड़ती तो उसके दिमाग की बत्ती जलती। वाह, ये मुर्गी कितनी स्वादिष्ट होगी, मैं इसे अपनी पत्नी को तोहफे में दूंगा। उस दुष्ट लोमड़ी का प्लान बड़ा ही खतरनाक था। उसने बाजार का एक बड़ा सा थैला उठाया और अपनी पत्नी से बोला, आज रात तो दावत होगी। तुम बस एक बड़ा सा बर्तन निकालो, उसमें पानी और मसाले डालकर उबलने के लिए रख दो। तब तक मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। पता है लोमड़ी ने क्या किया? वो बिल्कुल चुपचाप, एकदम शांत होकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही लाल मुर्गी अपना खाना ढूंढने बाहर निकली, चालाक लोमड़ी दबे पांव उसके खाली और प्यारे से घर में घुस गया और दरवाजे के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद बेचारी मुर्गी खाना लेकर वापस आई और दरवाजा बंद कर लिया। पर जैसे ही उसने पलटकर देखा, बाप रे, सामने वो डरावनी लोमड़ी थी। लेकिन हमारी मुर्गी घबराई नहीं। उसने फटाफट अपना थैला छोड़ा और फुर्र से उड़कर छत की सबसे ऊंची लकड़ी पर जा बैठी। वहां तक लोमड़ी पहुंच ही नहीं सकता था। ऊपर बैठकर लाल मुर्गी ने एक लंबी सांस ली। वो सच में बहुत बहादुर थी। उसने नीचे देखा और बिना किसी डर के बोली, ओ चालाक लोमड़ी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। अब लोमड़ी ऊपर तो चढ़ नहीं सकती थी, तो उसने एक नया नाटक शुरू किया। वो मुर्गी के ठीक नीचे खड़ा हो गया और गोल गोल घूमने लगा, बहुत तेजी से, जैसे अपनी ही पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, एकदम लट्टू की तरह। अब सोचिए आगे क्या होगा। ऊपर बैठी मुर्गी इस अजीब से नाच को ध्यान से देख रही थी। क्या लोमड़ी का ये गोल गोल घूमने वाला चक्कर काम आएगा? क्या हमारी समझदार मुर्गी इस जाल में फंस जाएगी? बेचारी मुर्गी लगातार उस घूमती हुई लोमड़ी को देख रही थी और इसे देखते देखते उसने अपना संतुलन खो दिया। उसका खुद का सिर चकराने लगा और धड़ाम, वो सीधे नीचे लोमड़ी के उस खुले हुए काले थैले में जा गिरी। लोमड़ी तो खुशी से पागल ही हो गया। उसने भारी थैला कंधे पर उठाया और अपने घर की तरफ चलने लगा। पर मुर्गी का वजन और इतनी देर तक गोल गोल घूमना, इन सब से लोमड़ी बुरी तरह थक चुका था। उसके कदम भारी होने लगे और आंखें नींद से बंद होने लगीं। थकान इतनी ज्यादा थी कि लोमड़ी एक कदम और नहीं चल पा रहा था। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने थैला एक बड़ी से पत्थर के पास रखा, अपना सिर उस पर टिकाया और गहरी नींद में सो गया। कुछ ही देर में तो उसके जोर जोर से खर्राटे भी आने लगे। और यहाँ आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जैसे ही लोमड़ी के खर्राटे शुरू हुए, मुर्गी ने अपना दिमाग लगाया। वो चुपके से थैले से बाहर आई। फिर उसने क्या किया? थैले के अंदर बड़े और भारी पत्थर भर दिए और चुपचाप सुरक्षित अपने घर भाग गई। क्या कमाल की तरकीब थी। जब उस बेवकूफ लोमड़ी की नींद खुली तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो चुका है। उसने उसी भारी थैले को उठाया जिसमें अब पत्थर भरे थे और खुशी खुशी घर चल दिया। उसे लग रहा था कि थैले में अभी भी वो स्वादिष्ट मुर्गी ही है। घर पहुंचकर लोमड़ी ने अपनी पत्नी से बड़े गर्व से फुसफुसाते हुए कहा, मैं लाल मुर्गी ले आया, क्या पानी गर्म है? पत्नी भी तैयार थी। उसने पहले से ही उबलते हुए पानी का बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर रखा हुआ था। और अब देखिए क्या होता है। पत्नी ने जैसे ही थैला खोला और उसे उस उबलते हुए पानी के बर्तन में पलटा, छपाक, थैले से मुर्गी नहीं बल्कि बड़े बड़े भारी पत्थर निकले, जो सीधे उस गर्म पानी में जा गिरे। पत्थरों के गिरते ही वो खौलता हुआ पानी चारों तरफ उछल गया और उन दोनों लालची जानवरों को अपने बुरे कामों का नतीजा भुगतना पड़ा। उस दिन के बाद से जंगल में हमारी लाल मुर्गी के लिए कोई खतरा नहीं बचा, सब शांत हो गया। दूसरी तरफ अपने उस छोटे और प्यारे से घर में लाल मुर्गी आराम से अपने नरम बिस्तर पर लेटी थी। अब वो बिल्कुल सुरक्षित थी और हमेशा के लिए खुशी खुशी बिना किसी डर के रहने लगी।